नमस्कार। आज हम ईरान की एक खास मिसाइल खैबर शेकान पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, कुछ तकनीकी जानकारी भी है, तो कोशिश रहेगी कि समझें कि ये मिसाइल आखिर है क्या भला। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। तो कहाँ से शुरू करें? तस्वीरें देखें पहले। हाँ, तस्वीरें देखते हैं। एक तो वो लॉन्च वाली तस्वीर है जिसमें वो धुएं का गुबार दिख रहा है, सॉलिड फ्यूल वाला। जी, सॉलिड फ्यूल ये अपने आप में एक अहम बात है। हाँ, और दूसरी तस्वीर वो परेड वाली है, एक बड़े से ट्रक पर लगी हुई मिसाइल। पर वो ट्रक को कुछ आम सा नहीं लगा, मतलब जैसे कोई सिविलियन ट्रक हो। हाँ बिल्कुल, और यही तो इसकी खासियत है। इसे कहते हैं TEL, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर। और अगर ये आम ट्रक जैसा दिखे तो इसे छुपाना, इधर उधर ले जाना कितना आसान हो जाता है। मतलब पकड़ में आना मुश्किल। बिल्कुल। परेड में दिखाना तो ठीक है, अपनी ताकत दिखाने के लिए, पर असल में इसकी ताकत शायद इसी बात में है कि ये नजर ना आए। सही कहा। तो ये तो हुई इसकी छुपाने की क्षमता। जी। लेकिन इसकी मारक क्षमता, रेंज बताई गई है करीब 1450 किलोमीटर। जी, ये कितनी होती है अंदाजन? 1450 किलोमीटर। मतलब आप समझ लीजिए कि ये मिडिल ईस्ट के कई देशों, कई महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंच सकती है। ईरान के लिहाज से ये बहुत बड़ी रेंज है। और वो सॉलिड फ्यूल वाली बात, उसका क्या मतलब है? सॉलिड फ्यूल मतलब इसे लॉन्च के लिए तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तरह नहीं कि पहले फ्यूल भरो, घंटों लगाओ। ये लगभग तुरंत तैयार हो सकती है और रखरखाव भी आसान। अच्छा, तो मतलब तेजी से हमला करने की काबिलियत। जी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है इसका वॉरहेड, मार्व वॉरहेड, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। ये मैन्यूवरेबल क्या चीज है? मैन्यूवरेबल दल में वापस आता है तो वो सीधे नीचे नहीं गिरता, वो अपनी दिशा बदल सकता है, मतलब पैंतरेबाजी कर सकता है। पैंतरेबाजी हवा में? क्यों? ताकि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे आयरन डोम या एरो 3, उन्हें ये चकमा दे सके। अगर कोई चीज सीधी आ रही है तो उसे रोकना आसान है, पर अगर वो अपना रास्ता बदल रही है तो उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा। और सिर्फ यही नहीं, और क्या? इसकी रफ्तार। बताया जा रहा है कि अपने अंतिम चरण में, मतलब लक्ष्य के पास पहुंचते हुए, इसकी स्पीड मैक्स 7 से 10 तक हो सकती है। मैक्स 7 से 10? ये कितना हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में? करीब 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटा। 12000 किलोमीटर प्रति घंटा? बाप रे। जी। अब सोचिए, इतनी तेज रफ्तार से आती हुई चीज जो अपना रास्ता भी बदल सकती है, उसे रोकना कितना मुश्किल होगा। वाकई ये तो लगभग अजेय सी लगती है। और सुना है इसे बनाने में भी कुछ नया किया गया है। वजन कम है इसका। हाँ, इसमें हल्के कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इससे इसका वजन कहते हैं पुरानी मिसाइलों से करीब 1/3 कम हो गया है। तो हल्का होने से क्या फायदा? वही जो हमने टीएल की बात की थी। हल्का है तो ले जाना आसान, तैनात करना आसान। और एक और बात, इसे लॉन्च के लिए तैयार करने का जो समय है वो भी पहले से बहुत कम, करीब 16 रह गया है। कमाल है। तो सब कुछ मिला के देखें तो ये तेज है, चकमा दे सकती है, हल्की है, जल्दी तैयार हो जाती है और छुपाई भी जा सकती है। बिल्कुल, ये सारी बातें मिलकर इसे बहुत ही खतरनाक हथियार बनाती हैं। ये मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक सीधी चुनौती है। और इसका नाम भी तो कुछ कहता है, खैबर शेकान, मतलब किला तोड़ने वाला। जी हाँ, नाम भी सोच समझ कर रखा गया लगता है। खैबर का अपना एक ऐतिहासिक और कह सकते हैं धार्मिक महत्व है, और शेकान मतलब तोड़ने वाला। तो ये नाम और फिर हाल के किसी संघर्ष में इसका पहली बार इस्तेमाल होना, ये सब एक तरह का मनोवैज्ञानिक संदेश भी देता है। हाँ, ये सिर्फ लोहा और तकनीक नहीं, एक तरह का सिग्नल भी है। बिल्कुल, एक रणनीतिक संकेत। तो अगर हम सार निकालें तो खैबर शेकान अपनी रेंज, वो मार्व वाली घातक तकनीक, अप्रत्याशित रफ्तार और आसानी से छिपाए जाने की क्षमता की वजह से एक बहुत ही अहम और सच कहें तो डराने वाला हथियार है। सही कहा। यह दिखाता है कि ईरान की मिसाइल तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद सोचने वाली बात ये है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी, कि अगर इस तरह के हथियार अब बन रहे हैं जो मौजूदा रक्षा प्रणालियों को इस तरह से चुनौती दे रहे हैं, हाँ। तो भविष्य में डिफेंस टेक्नोलॉजी को किस दिशा में जाना होगा? इन नए खतरों से निपटने के लिए क्या करना होगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ये मिसाइल। जी,
बिल्कुल। ये सवाल तो अब दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के दिमाग में घूम रहा हो